नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12 के प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के बारे में चर्चा की थी और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को किया था। आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 8 की। हमें बोला गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो देखिएगा, ये हमें एक समीकरण दे रखी है और इस समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स 1/a-1 है और tan इनवर्स 1/x है। तो हम क्या करते हैं, पक्षांतरण करेंगे। तो tan इनवर्स 1/a-1 माइनस का यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1/x, है ना। और दाईं तरफ हमारे पास क्या पड़ा है, ये पड़ा है tan इनवर्स में 1/a² माइनस का x प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स का जो y है वो हमें प्राप्त होता है क्या, tan इनवर्स में x माइनस का y डिवाइड बाय 1 प्लस का xy, है ना। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से tan इनवर्स में x का मान है 1/a-1 माइनस का 1/x बट्टे में 1 प्लस का xy। x का मान कितना भाई, 1/a-1 और ये अपने पास है 1/x। ठीक है, दाएं पक्ष में वही राशि एज इट इज पड़ी रहेगी। क्या, tan इनवर्स में 1/a² माइनस का x प्लस का 1। यहाँ तक क्लियर होगा। बाईं तरफ मैंने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब इसमें इसे हल करेंगे, है ना। तो हमें प्राप्त होगा क्या, tan इनवर्स का अंश में लसअप लेंगे तो a-1 इंटू एक्स आएगा। यहाँ से हमें x माइनस का a-1 प्राप्त होगा बट्टे में a-1 इंटू एक्स और प्लस का 1 और बट्टे में कितना, a-1 इंटू एक्स। ठीक है, बराबर दाएं पक्ष में वही tan इनवर्स का 1/a² माइनस का x प्लस का कितना 1। ये हर और ये हर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा लसअप लेने के पश्चात। अब क्या करेंगे, अब हमें बाईं तरफ क्या प्राप्त हो रहा है, देखते हैं। बाईं तरफ हमें प्राप्त हो रहा है केवल tan इनवर्स में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का a और प्लस का 1 बट्टे में हर में ax माइनस का x और प्लस का 1। ये बराबर किसके है, ये बराबर है tan इनवर्स का 1/a² माइनस का x और प्लस के 1 के बराबर। क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ही tan है। यहाँ पर भी tan इनवर्स है, यहाँ पे भी tan इनवर्स है। तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x माइनस का a प्लस का 1 बट्टे में ax माइनस का x प्लस का 1 बराबर 1/a² माइनस का x और प्लस का कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसके पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वज्र गुणा करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे वज्र गुणन करने पर, है ना, वज्र गुणन करने पर जैसे हम वज्र गुणा करते हैं, इन दोनों की गुणा होगी और इन दोनों की गुणा होगी, है ना। तो ये आएगा अपने पास x माइनस का a प्लस का 1, इसकी गुणा होगी a² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहाँ से प्राप्त होगा ax माइनस का x और प्लस का 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो देखिएगा, x की a² से गुणा करेंगे तो x इंटू क्या प्राप्त होगा, a² प्राप्त होगा। ठीक है, इसके पश्चात x की माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस का x² आएगा। फिर x की 1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा। माइनस 1 की इससे करेंगे तो माइनस a³ प्राप्त होगा। माइनस 1 की इससे करेंगे तो माइनस का ax प्राप्त होगा और ये माइनस का a प्राप्त होगा। लास्ट में 1 की गुणा इस पूरे पद से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a² माइनस का x प्लस का 1। दाएं पक्ष में पड़ा है ax माइनस का x प्लस का 1। अब जो राशियां कट रही है उसको काट देते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सी राशियां जो हैं वो यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है ना। देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको मिलेगा प्लस का मिलेगा, क्योंकि माइनस का a और माइनस का x जो होगा प्लस का 1 से आएगा। और यहाँ पे बाकी सब ठीक है, प्लस का ax प्लस 1 का ax कट जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं
माइनस का x और माइनस का x भी कट जाएगा और प्लस का 1 और प्लस का 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दाईं तरफ कुल मिलाकर के हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। बाईं तरफ देखिएगा, बाईं तरफ है हमारे पास x इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और यहाँ से माइनस का a क्यूब और माइनस का a क्यूब, यहाँ से माइनस का a और प्लस का कितना a स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसे हल करने के लिए ना, अब इसे हल करने के लिए काम करते हैं, कुछ पदों को आपस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x को पकड़ते हैं, यहाँ से a को पकड़ते हैं, तो x माइनस a को एक तरफ रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हो गया अपने पास, है ना। अब एक काम करते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर ये वाला और प्लस का a स्क्वायर इनको पास में रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब बचेगा क्या, x इंटू ए स्क्वायर माइनस का a क्यूब, मतलब ये वाला पद और ये वाला पद, है ना। इन सभी को हमने व्यवस्थित कर दिया। अब देखिएगा इसमें से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, इसमें से a स्क्वायर उभयनिष्ठ आ रहा है, बच क्या आ रहा है x माइनस का a। अगर मैं इसमें से माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बचेगा और प्लस का कितना भाई x माइनस का a है, बराबर किसके, 0 के। यहाँ तक समझ में आया सभी को। इसमें से a स्क्वायर उभयनिष्ठ लिया, इसमें से माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ लिया और ये पद जो है वो एज इट इज पड़ा। अब a स्क्वायर x माइनस a तो एज इट इज रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा किसका, x माइनस a और x प्लस a का। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर क्या पड़ा है, x माइनस a बराबर 0। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ फॉर्मूला मैंने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ना, क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, a माइनस का b इंटू ए प्लस का b। ठीक है, चूंकि ऐसा होता है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब x माइनस a और x माइनस a तीनों पदों से उभयनिष्ठ आ रहा है, तो x माइनस a मैंने उभयनिष्ठ ले लिया। शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा यहाँ से a स्क्वायर, है ना, यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से बचेगा x माइनस का a, है ना, और यहाँ से बचेगा क्या, प्लस का 1 और बराबर किसके, 0 के। यहाँ से x माइनस a उभयनिष्ठ लिया तो a स्क्वायर बचा, यहाँ से x प्लस a बचा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से अब ये हमारे पास दो अलग अलग गुणनखंड है, इन दोनों अलग अलग गुणनखंडों को हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। तो देखिएगा एक तो आएगा x माइनस a का मान 0 के बराबर, दूसरा आएगा a स्क्वायर माइनस का x माइनस a प्लस 1 का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसे हल करते हैं तो a स्क्वायर माइनस का x प्लस का a आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक है, तो माइनस x को उधर भेजेंगे तो x बराबर अपने को प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस का a प्लस का 1, तो x का एक मान ये आ गया और यहाँ से एक x का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे इस प्रश्न के लिए, और ये जो प्रश्न है इस तरीके से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है यहाँ पे, है ना, और कहीं मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें एकदम आसान है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अगले प्रश्न का। हमें बोला गया है कि दी गई समीकरण को हल कीजिए। क्या बोला गया है, हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या होगा, हल करने का मतलब होगा कि हमें अज्ञात राशि x के क्या करने हैं, मान ज्ञात करना है। ठीक है जी, अब इसको सिद्ध करने से पूर्व आपको मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बता देता हूँ। चूँकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान किसके बराबर होता है भाई, π/2 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, है ना, ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं और ये मैंने सिद्ध भी किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वाले वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने क्या किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें फॉर्मूला लगेगा और इसमें भी फॉर्मूला लगेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, है ना। पक्षांतरण करेंगे तो ये रिजल्ट भी काम में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये रिजल्ट भी आपका यूज में आ सकता है। अब हम यहाँ से देखेंगे इस पद को हम क्या लिख सकते हैं, इस पद को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, है ना, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स 2x, है ना। x है तो x लेना है, 2x है तो 2x लेना है, बराबर π/3 की तो
बराबर राइट हैंड साइड में पड़ा ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखिएगा, अगर हम इसे लें π/2 और π/2 कितना, पाई माइनस का cos इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स 2x जो है हमें यहाँ से मिल गया, बराबर किसके, π/3 के। अब पक्षांतरण करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स 2x है ना, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये बराबर होगा अपने पास किसके, π/3 माइनस के पाई के, है ना। जैसे हल करूंगा 3 की पाई से गुणा करूंगा, माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई है, तो 2π/3 मिलेगा किसमें, माइनस में, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स क्या 2x। ये माइनस और माइनस जो है वो हल हो जाएंगे, मतलब कि हमारे पास अगले स्टेप में प्राप्त होगा cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स 2x बराबर किसके, 2π/3 के। साइन ऑफ प्रोसीडिंग लगाना आवश्यक है, मैं कहीं भूल जाऊं तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, उत्तरोत्तर प्रकृति का चिन्ह जो है वो जरूरी होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके आगे हल करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए, किसका फॉर्मूला आना चाहिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए, चूंकि cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y का जो मान होता है वो cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूफ करवाया है आपको। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा cos इनवर्स में x इंटू वाई, तो ये x इंटू क्या 2x माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर के स्थान पर x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का y स्क्वायर। 1 माइनस के y स्क्वायर का मतलब है 1 माइनस का कितना भाई 2x का होल स्क्वायर, है ना। ये बराबर किसके, ये बराबर है हमारे पास 2π/3 के। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो cos इनवर्स को उस साइड में लेकर के जाएंगे, तो देखिएगा हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 2x स्क्वायर माइनस का, है ना, अंडर रूट में कितना 1 माइनस का x स्क्वायर और अंडर रूट में आएगा 1 माइनस का 4x स्क्वायर बराबर, ये अपने को प्राप्त होगा cos 2π/3 के बराबर। किसके बराबर, cos 2π/3 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब इसे हल करने के लिए आपको cos 2π/3 का मान ज्ञात करना आना चाहिए, तो cos 2π/3 का मान क्या होता है, cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस का π/3। दूसरे चतुर्थांश में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/3, cos π/3 का मान 1/2 होगा, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 1/2। तो दाएं पक्ष में तो अपने को प्राप्त हो गया माइनस का 1/2, ठीक है, और यहाँ क्या बचा है 2x स्क्वायर माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का 4x स्क्वायर। मैंने पहले ही आपको बोला था जब इस तरीके के अंडर रूट वाले मान होते हैं तो दोनों पक्षों में वर्ग करना होता है, तो इसका पक्षांतरण करते हैं, ये प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस का 1/2 बराबर अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस का 4x स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ताकि अंडर रूट हट जाए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2x स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इधर प्राप्त होगा 1 माइनस का x स्क्वायर और 1 माइनस का 4x स्क्वायर। जैसे ही वर्क करेंगे अंडर रूट यहाँ से हट जाएंगे। अब ये a है और ये b है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2 टाइम्स a इंटू b प्लस का b स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दाईं तरफ हम क्या करेंगे, 1 की 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 की इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, माइनस के x स्क्वायर की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस के x स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 4x की घात क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है जी। अब देखिएगा बाएं पक्ष को हल करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, ये मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 x की घात 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
2x² प्लस कितना मिलेगा 1/4 बराबर, यहाँ से 1 माइनस का 4x² माइनस का x² कितना होगा 5x² प्लस 4x⁴। कुछ मामले आपस में कट रहे हैं, देखिए भाई क्या कट रहे हैं, 4x⁴ और 4x⁴ जो है वो कट रहा है, ठीक है। अब मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो 2x² प्लस का कितना मिलेगा 5x², 2x² प्लस का कितना मिलेगा यहाँ पर 5x² मिलेगा, है ना। और ये प्लस का 1/4 है और ये माइनस का 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के हो जाएगा। अब 5 + 2 कितना होगा 7x² प्लस का 4 एकम 4 माइनस का और 1 जो है वो किसका होगा प्लस का होगा, तो हमें मिलेगा माइनस का कितना 3/4 बराबर किसके 0 के। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे 7x² का मान 3/4 के, तो x² का मान आएगा 3/7 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो 7 चौक कितना मिलेगा 28 मिलेगा, अर्थात x का मान मिलेगा प्लस माइनस का अंडर रूट में 3/28, ठीक है जी। x का मान मिलेगा अंडर रूट में प्लस माइनस का 3/28 के बराबर, ठीक है जी। और इसको आगे और भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। क्या हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 4 लिख सकते हैं ना, तो ये आएगा x बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट में 3 आएगा। 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 4 लिख सकते हैं, 4 वर्गमूल के बाहर आकर के 2 बनाएगा, ठीक है। 4 वर्गमूल के आगे आकर के क्या बनाएगा 2 बनाएगा, तो 1/2 तो रहेगा ही और अंडर रूट में 3/7। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ये हमारे इस तरीके से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट में देखिएगा हमारी जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 है उसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। इनके हमें क्या ज्ञात करने हैं, मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा मुख्य मान ज्ञात करने के लिए पहले वाले को हल करते हैं। कभी भी आपको मुख्य मान ज्ञात करना हो तो आप इसको मानेंगे माना साइन इनवर्स 1 बराबर किसके थीटा के। तो साइन थीटा का जो मान आएगा वो किसके बराबर 1 के बराबर आएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 को आप क्या लिख सकते हो साइन π/2 लिख सकते हो। तो थीटा का मान किसके बराबर आएगा π/2 के बराबर आएगा, है ना। थीटा का मान π/2 मतलब थीटा हमारा क्या था साइन इनवर्स 1, तो हमारे पास साइन इनवर्स 1 का मान किसके बराबर π/2 के बराबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में देखते हैं, इसे भी हमें मानना पड़ेगा। माना कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर आएगा माइनस के 1/2 के बराबर आएगा, ठीक है जी। अब कॉस जो है माइनस का 1/2 आपको दूसरे चतुर्थांश में लेना है, तो कॉस थीटा बराबर आप इसे क्या लिख सकते हो कॉस, दूसरे चतुर्थांश में कोण 1/2 के लिए कोण आएगा क्या π/3, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कॉस पाई माइनस का π/3। कॉस पाई माइनस का π/3 मैंने आपको बताया था कॉस जो होता है वह धनात्मक तो पहले में लेना है, पॉजिटिव लेना है पहले चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में क्या लेना है आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास मान क्या आएगा कॉस थीटा बराबर कॉस कितना 2π/3, तो थीटा का मान किसके बराबर आएगा 2π/3 के बराबर आएगा। और थीटा हमने क्या माना था, थीटा हमने माना था कॉस इनवर्स में माइनस का 1/2। तो यही जो होगा वो हमारा क्या होगा अंतिम उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी बात, है ना। किसी को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो लास्ट वीडियोस मैंने इस पर बना रखे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना, ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए। अब देखिएगा नेक्स्ट हमें जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो सेक इनवर्स में दे रखा है। किस में दे रखा है सेक इनवर्स में। देखेंगे सेक इनवर्स में क्या दे रखा है, इसे भी हमें थीटा मानना है। सेक इनवर्स माइनस का √2 जो है वह बराबर किसके थीटा के, है ना। ये हमने माना। इसका मतलब सेक थीटा का जो मान आएगा वो माइनस के √2 के बराबर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला कि अगर आपके पास सेक
ऋणात्मक में है तो कौन से चतुर्थांश में लेना है, हमें दूसरे चतुर्थांश में लेना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर सेक में यह आएगा अपने पास क्या, पाई माइनस का पाई बाय 4, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक पाई बाय 4 का मान √2 के बराबर होता है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेक थीटा बराबर सेक 3 पाई बाय 4 के बराबर। तो थीटा हमें प्राप्त होगा 3 पाई बाय 4 के बराबर। थीटा तो हमने खुद से माना है, तो हमारा आंसर आएगा सेक इनवर्स माइनस का √2 जो है वह किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। और थीटा का मान अभी हमने निकाला किसके बराबर, 3 पाई बाय 4 के बराबर। तो यही हमारा क्या होगा, अंतिम उत्तर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट में देखते हैं अगले 3 सवाल। कॉसेक इनवर्स -1 का मान है ना, तो इसमें भी हम मानेंगे, माना हमेशा प्रश्न को ऐसे ही प्रारंभ करना है। माना कॉसेक इनवर्स -1 बराबर किसके, थीटा के, तो कॉसेक थीटा का मान -1 के बराबर। अब कॉसेक थीटा -1 जो होता है वह कॉसेक माइनस के पाई बाय 2 पर होता है ना, माइनस के पाई बाय 2 पर होता है। तो इसका मतलब थीटा का मान किसके बराबर आएगा, माइनस के पाई बाय 2 के बराबर आएगा। अर्थात कॉसेक इनवर्स -1 का अंतिम हल आएगा माइनस का पाई बाय 2। हमेशा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान होते हैं यह कोणों के रूप में ही आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना ना भाई। अगला इसे मानते हैं, माना कॉट इनवर्स माइनस का, इसे 1/√3 भी लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर किसके, थीटा के। तो हमारे पास कॉट थीटा जो है वह माइनस का 1/√3 आएगा। अब हमें पता है कि कॉट थीटा माइनस का 1/√3 है, तो कॉट दूसरे चतुर्थांश में हम ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि ये ग्रुप बी का सदस्य है। तो कॉट थीटा बराबर कॉस में पाई माइनस करेंगे और कॉट थीटा 1/√3 पाई बाय 3 पे देता है ना, तो ये पाई बाय 3 आ जाएगा। तो कॉट, ये कॉट है ना, तो कॉट अपने पास कॉट पाई माइनस का पाई बाय 3 कितना मिलेगा, 2 पाई बाय 3। तो ये अपने पास क्या प्राप्त होगा, कॉट थीटा। ठीक है, हल करेंगे यहाँ से, तो थीटा का मान किसके बराबर आएगा, 2 पाई बाय 3 के बराबर आएगा। थीटा तो हमने खुद ने माना है, तो हमारे पास अंतिम उत्तर आएगा क्या, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मान किसके बराबर, 2 पाई बाय 3 के बराबर। तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये मान निकालने में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, ये मान निकालने में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एकदम क्लियरली बता रखा है कि इनको कैसे ज्ञात किया जाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला इसका छठा पार्ट, छठे पार्ट में देखिएगा, ये तो भाई आसान सा है ना, tan इनवर्स 1/√3 का मान हमें क्या मानना है, माना यह जो है किसके बराबर है, थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर किसके आएगा, 1/√3 के आएगा। tan थीटा का मान 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 जो होगा वो पहले चतुर्थांश में मतलब पाई/6, tan पाई/6 मतलब tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो थीटा बराबर अपने पास आएगा पाई/6 के। अब थीटा हमने खुद से माना है, तो हमारा अंतिम उत्तर आएगा tan इनवर्स 1/√3 का मान किसके बराबर, पाई/6 के बराबर। तो इस प्रकार हमने जो अपनी प्रश्नावली है उसका पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पहला सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ये सारे मान जो है मैंने आपको बता दिए, एक एक करके हल करके बता दिए, तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस 2.1 प्रश्नावली की बाकी प्रश्नों की चर्चा करेंगे, फिर इसमें एक विविध बच जाएगी, विविध को भी हल कर लेंगे, तो हमारी प्रश्नावली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी को कहीं इन मानों में दिक्कत हो तो ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं भाई ना, पुराने वीडियोस देख सकते हैं, 1 दिन 2 दिन पहले के। तो जब मैंने चैप्टर प्रारंभ किया था तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करी थी, तो आप उसको देखिए। जैसे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम कल लेकर के आएंगे। धन्यवाद।